बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोली राधा कृष्ण भगवान की है। भगवान ने कंस का मर्दन करके और जा करके इनकी तरफ से बूंदी का प्रसाद भी है आज। हाँ ठीक। जाकर के और महाराज कंस का वध करने के बाद में जाकर के सबसे पहले उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया। उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त करने के बाद में उनका राज्य अभिषेक किया। अपने माता और पिता कौन जो कारागार में बंद हैं, देवकी और वसुदेव, उनसे जाकर के कन्हैया मिले। माँ ने जब पुत्र को देखा तो अपने सीने से लगा लिया। भगवान कन्हैया बिल्कुल सहमे से खड़े हुए हैं। कन्हैया के साथ में बलराम जी जब पहुंचे, उनको भी देख करके माँ ने हृदय से लगा लिया। बोले एक पुत्र के साथ में दूसरा पुत्र आ गया है, और प्रणाम किया। कन्हैया ने उनको भी मुक्त कर देते हैं। संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के कन्हैया विद्या कुछ समय सब ठीक हो गया। संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के और वेद विधि के साथ में भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर पढ़ाई करने लगे, विद्या अध्ययन करने लगे। देखो शिक्षा बहुत जरूरी होती है जीवन में। शिक्षा बहुत जरूरी होती है जीवन में। क्यों? क्योंकि यदि शिक्षा और संस्कार हमारे जीवन पर नहीं है तो बड़ी दिक्कत जाती है मैया। हमने शायद याद होगा, नीचे से इशारा हो रहा है कि कल बोले थे कि कुछ कथा सुनाएंगे, जरा सुनाओ। शालिग्राम भगवान सबके घर में है ना, समझ गए हम आप क्या बोल रहे हो। शालिग्राम भगवान सबके घर में है ना, है? करते हो पूजा? शालिग्राम भगवान की पूजा कैसे करते मालूम है? शालिग्राम भगवान को अतिशय प्रिय क्या है पता है? तुलसी। तुलसी, अरे हमने देखा, हाँ सुबह की बात है, सुबह सुबह बड़ी भीड़ लगी थी यहाँ पर, बड़ी भीड़ लगी थी। ओमकार भैया आए, कहने लगे गुरुजी जब भीड़ काहे की लगी? बोले पता चला कि मैया यहाँ पर आई है। बोले भागवत चल रहा है तो चलो चल करके और पूजन कर लें। किसका? तुलसी जी का। तुलसी की परिक्रमा कर ले। हमने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। देखा तो हमारी मैया बढ़िया तुलसी माता को श्रृंगार चढ़ा रही है, चूड़ी चढ़ा रही है, चकाचक पूजन चल रहा है। हमने कहा क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई थी ना मैया, अपन में तो सब यही के हैं, पूरी मैया आई। बोले ठीक है, क्यों? क्योंकि करना चाहिए। माता तुलसी की पूजा कौन कौन करता है? तुलसी जी की पूजा कौन कौन करता है? उठाओ ऊपर हाथ। क्या बात है, इनके लिए ताली बजाओ भैया आप लोग। जय हो। सबको करना चाहिए तुलसी की पूजा, क्योंकि माता तुलसी अखंड सौभाग्य को देने वाली है। माता तुलसी अखंड सौभाग्य को देने वाली है। समुद्र मंथन जब हुआ तो उसी से मां लक्ष्मी जी का अवतार हुआ, समुद्र मंथन से। और
उसी में जरासंध जी का भी जन्म हुआ, जालंधर का। जालंधर इतना प्रतापी राजा था, दुष्ट राजा था कि देवताओं से युद्ध कर लेता था, लेकिन उसके पास में सबसे बड़ा जो कवच था, उसके पास में जो सबसे बड़ा कवच था वो उसकी पत्नी थी, जिसका नाम था वृंदा। सबसे बड़ा कवच जालंधर का कौन था? उसकी पत्नी। उसकी पत्नी कैसे? हमारे घनसौर हनुमान जी मंदिर से महाराज जी पधारे हैं, जिनका स्वागत हमारे सुंदरलाल यादव जी कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ में। बोलो बजरंगबली की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये लो आज कितने दिन हो गए पता है? छठवां दिवस हो गया, लेकिन अभी भी हम क्या बोल रहे हैं? जय। जैसे बड़ी तकलीफ में बैठे हो। अरे बढ़िया चकाचक भोजन करके आए हो पेट भर के, है ना? चकाचक कितने बजे? कोई 3:30 बजे, कोई 4:30 बजे। अभी मुश्किल 1 घंटा हुआ है बैठे। जरा बुलंद जयकारा लगाओ, पंडल के बाहर तक तो आवाज जाए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा लगे कि हम कथा पंडाल पर बैठे हुए थोड़ा जम करके, क्योंकि आपकी कथा चल रही मैया, और आपको ही ध्यान लगा करके सुनना है। बिल्कुल आपकी कथा परफेक्ट चल रही है। आज जालंधर का कवच कौन है? उसकी पत्नी। क्यों? एक पतिव्रता स्त्री है, एक तेजस्वी स्त्री है, जो अपने पति को मानने वाली है, अपने पति को मानती है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के लिए बाबा ने लिखा है कि अपन जो देखते हैं 7-5 विवाह में 7-5 वचन सबको सुनाए गए ना? सुने हो ना? सबने 7-5 वचन सुने हो कि वृद्ध तथा पुरुषों के सामने अपने शरीरों को, अंगों को छिपा करके निकलना चाहिए। बाहर वालों को कभी घर की बात नहीं बताना चाहिए। बिना कारण बिगड़ किसी का हंसना नहीं चाहिए। सबने सुने ना 7-5 वचन? अच्छा जी बताओ, 7-5 वचन सबने सुने? जो 7 फेरे लगते हैं, जो 7 फेरे अपने लगते हैं, उसको क्या मैया ऐसे ही घूम जाते हो कि गुरुजी ने कहा बोले परिक्रमा लगा लो 7 बार घूम जाओ? नहीं, वो बड़ी वेद विधि के साथ में परिक्रमा लगवाई जाती है। बड़ी विधि के साथ परिक्रमा लगवाई जाती है। जब पहली परिक्रमा हम लगाते हैं ना, तो उसके सूर्य देव साक्षी होते हैं। जब आप मंडप की परिक्रमा लगाते हो तो उसके सूर्य देव साक्षी होते हैं पहली भावर की, जो पहली भावर हमारी होती है। और जब दूसरी भावर पड़ती तो उसके चंद्रदेव साक्षी होते हैं, चंद्र देवता। तीसरी भावर के आत्री ऋषि साक्षी होते हैं। चौथी भावर के गौतम ऋषि साक्षी होते हैं। पांचवी भावर के भगवान शंकर साक्षी होते हैं। छठवीं भावर के भगवान श्री कृष्ण और 7वीं भावर के राम जी साक्षी होते हैं। देवताओं ने बोले 7 भावर के तो हम साक्षी हैं, लेकिन भाई सबका काम अलग अलग बटा हुआ है। जैसे भगवान विष्णु का काम का क्या बटा हुआ है? प्रतिपाल करने का। वो जन जन के प्रतिपाल की व्यवस्था करते हैं। भगवान ब्रह्मा का काम बटा हुआ है पृथ्वी की रचना करने का।
भगवान ने शंकर का संहार करने का काम बटा हुआ है। बोले एक काम करो, अपन सब देवता मिलकर के उस सब भावरों के साक्षी किसको बना दे? बोले ध्रुव जी महाराज। जब पूरा विवाह हो जाता है तो हमारे खवास दादा दिखाते ना दोनों का सर ऐसे टकरा के, बोले भैया ध्रुव दर्शन कर लो, दिखाते हैं। तो ध्रुव जी महाराज के सातों भावर को मिलाकर के और ध्रुव जी महाराज को साक्षी बना दिया जाता है। तो ये विवाह संस्कार हमारे मनाए जाते हैं, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। जो वचन दिया ना मंडप के नीचे वो सब भूल गए। यहाँ पर वेद कहता है, बोले पत्नी की परीक्षा कब लेना चाहिए? पत्नी की परीक्षा कब लेना चाहिए? बोले वृद्धि रोग बसो जड़ धनहीना और अंध कपट क्रोधी तपदीना। बोले जब पति वृद्ध हो जाए, क्या हो जाए? वृद्ध हो जाए, कोढ़ी हो जाए, अंधा हो जाए, धन से हीन हो जाए, तब पत्नी की परीक्षा होती है कि वो हमारे साथ में है कि नहीं है। और मित्र की परीक्षा जब हमें आफत पड़े, जब हमें क्या आफत पड़े तब मित्र की परीक्षा हो जाती है। और पुत्र की परीक्षा कब होती है? पुत्र की परीक्षा कब होती है? जब उसका विवाह हो जाता है, उसके बाद में पुत्र की परीक्षा हो जाती है कि हमें साथ देगा कि नहीं देगा। है ना बात सही? इन चीजों की परीक्षा हो जाती है। यहां पर भगवान शंकर और जालंधर का बड़ा युद्ध था ना साहब, घनघोर युद्ध चल रहा है जालंधर का और भगवान शंकर का। लेकिन भगवान शंकर परास अवस्था में पहुंच रहे हैं। बोले ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? भगवान विष्णु बड़े छलिया, बोले भगवान विष्णु को बुलाओ। भगवान विष्णु से बोला, बोले आप कोई उपाय निकालो। बोले कैसे उपाय निकले? बोले जब तक जालंधर की पत्नी का सती तत्व नहीं डिगेगा तब तक इसका उपाय नहीं मिलेगा। बोले क्या किया जाए, कैसे पूछा जाए? जा करके बोले भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से, बोले तुम जाओ जाकर के पूछना। बोले क्यों? बोले समुद्र मंथन से निकला है तो तुम्हारा भाई लगेगा, जाकर के पूछ करके आओ जालंधर से कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। माता लक्ष्मी गई, जाकर के पूछा। बोले भैया मैं आई हूं, तुम्हारी बहन, उनने बड़ा स्वागत किया। बोले मेरी बहन आई है, बढ़िया स्वागत किया। हबरंधा ने भी बड़ा स्वागत किया लक्ष्मी जी का। बोले ननंद आई है, ननंद आई है। ननंद का स्वागत करती है ना भाभी, जब ननंद बड़े दिनों में आती है तो खूब स्वागत होता है उनका। बोले हमारी ननंद आई, बढ़िया स्वागत किया। माता लक्ष्मी बैठी पूछने लगी, बोले भैया ये तो बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? बोले बहन कैसी पागल है तू अपने भाई की मृत्यु पूछ रही है, तू कैसी बहन है? भाई कोई बहन अपने भाई की मृत्यु पूछेगी कि भाई तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? पर यहाँ माता पूछ रही, बोले भैया तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? जालंधर क्रोध करने लगा, बोले अरे कैसी बहन है तू जो एक भाई की मृत्यु पूछ रही है? माता लक्ष्मी कहने लगी, बोले भैया क्रोध क्यों करते हो, जरा ठहर जाओ, रुको, मेरी पूरी बात तो सुनो। बोले कैसे? बोले
ऐसे भैया कि यदि तेरी मृत्यु कुआं में होगी तो मैं उस कुआं को पुरवा दूंगी, तेरी मृत्यु तालाब में होगी मैं उस तालाब को पुरवा दूंगी। मतलब तेरी मृत्यु का कारण मुझे पता चल जाएगा ना तो मैं उस रास्ते को बंद कर दूंगी। जालंधर मुस्कुराने लगा, बोले कैसे? बोले बहन मेरी मृत्यु तो मेरी पत्नी वृंदा तेरी भाभी के वृंदा के हाथ में है। जब तक उसके सती तत्व को कोई डिगा ना दे तब तक इस ब्रह्मांड में मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं लिया। इस ब्रह्मांड में मारने वाला मुझे कोई पैदा नहीं लिया। बोले अच्छा। माता आई, आकर के भगवान विष्णु को समाचार सुनाया। बोले ऐसी ऐसी बात है। भगवान विष्णु ने रचना रची। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले मैं जाता हूं वृंदा के पास में और यहां पर भगवान शंकर और जालंधर का युद्ध होगा। बोले ठीक। भगवान शंकर ने जालंधर को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध में फंसा लिया उनको, महाराज जालंधर को। यहां पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप बना करके और वृंदा के घर में पहुंच गए। जब वो वृंदा के घर में पहुंच गए तो जाकर के वृंदा ने जब देखा, बोले अरे स्वामी बड़ी जल्दी आज युद्ध से आ गए। बोले हाँ जल्दी आ गए। बोले थक गए होगे? बोले हाँ थक गए। जाकर के ज्यों ही पलंग पर भगवान विराजमान होते हैं और जैसे ही माता वृंदा ने भगवान के चरण को दबाने के लिए स्पर्श किया, उधर भगवान शंकर के त्रिशूल ने जालंधर का वध कर दिया। बोलिए भगवान शंकर की जय। क्यों? आकर के वो सर जब त्रिशूल से कटा तो वृंदा की बाहर आकर के गिरा दरवाजे में। बोले अरे वृंदा तेरे साथ में छल हो गया। वृंदा आकर के खड़ी होकर के जब अपने पति को सर को देखा तो लाल लाल भ्रगुटी, लाल लाल आंखें करके कहने लगी, बोले मेरे पति का सर तो ये है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपने असली रूप में आओ। भगवान बिल्कुल शांत हो गए, चुपचाप खड़े हैं। बोले नहीं, तुम अपने असली रूप में आओ और नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। माता वृंदा ने भगवान विष्णु स्वरूप में आते हैं भगवान विष्णु को पत्थर बना दिया। देखो सती में इतनी ताकत है, सती में इतनी ताकत है कि भगवान को पत्थर बना दिया। अब यहाँ पर समय व्यतीत हो गया, भगवान शंकर आए, देखा कैलाश पर्वत में आकर के बैठ गए। माता लक्ष्मी रास्ता देख रही, बोले भगवान अभी तक नहीं आए, भगवान अभी तक नहीं आए। रास्ता देखती देखती माता गई और जाकर के देखा तो भगवान पत्थर बन करके बैठे हुए हैं। जाकर के कहने लगी, अरे बोले भाभी तूने तनक लज्जा नहीं आई? तूने अपनी ननद की, अपने नंदोई को पत्थर बना दिया। हाँ? तू कैसी भाभी है? तू ननंद का बुरा चाह रही है? बोले अपना श्राप वापस ले ले। खूब समझाया। माता लक्ष्मी ने
पर वृंदा नहीं मानी। माता क्रोध हो गई और क्रोध में होकर के कहा, बोले काम कर जा तू भी जाकर के और सूखी लकड़ी बन गई। तू जाकर के और सूखी लकड़ी बन जा। जाकर के वृंदा सूखी लकड़ी बन जाती है। जब वो सूखी लकड़ी बन गई तो विचार आया, क्रोध शांत हुआ, कहने लगी, बोले लक्ष्मी एक काम करो, मैं तुम्हारे पति को अब बाकी कुछ तो कर नहीं सकती, लेकिन शालिग्राम बना देती हूं। छोटी सी बटैया शालिग्राम भगवान सबके घर में सब जानते हैं। भगवान को शालिग्राम बना दिया। माता लक्ष्मी बड़ी करुणा वरुणालय है, उन्होंने वृंदा को आशीर्वाद दिया। बोले वृंदा, जब मैं तुझे भी आशीर्वाद देती हूं कि तू तुलसी का स्वरूप बन जाए, तुलसी का वृक्ष बन जाए, जो माता तेरी पूजा करेगी उसके अखंड सौभाग्य को प्रदान करेगी। इसीलिए हर घर में तुलसी होना चाहिए। सबके पास लगा है ना तुलसी का झाड़, लगा है कि नहीं लगा है? सबके पास लगा है तुलसी का वृक्ष। लेकिन हम गौर करते हैं, देखो यहाँ पर वेद शास्त्रों पर तुलसी की कथा बताई जा रही है, लेकिन कहीं कहीं देखो तो नलदे में तुलसी लगी हुई है। वहीं हम तुलसी लगा देते हैं और वहीं बढ़िया ब्रश करते, वहीं कुल्ला करते। बोले भैया तुलसी यहाँ क्यों लगाए? अरे बोले गुरुजी यहाँ से पानी जाता है तो कम से कम वो हरा भरा रहा। तुलसी को गमले में रखो, बढ़िया माताएं उनमें सौभाग्य चढ़ाएं, चूड़ी चढ़ाएं, टिकली लगाएं, महावर लगाएं, पूजन करें। बस 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 बस। और एक चीज और देखिए, हम पहुंच गए, बोले गुरुजी चाय पियोगे? बोले हाँ भैया चाय पिए। चाय रखी है चुड़ने के लिए। हमारी मैया दौड़ती गई और दौड़ते जाकर के बोले थोड़ी सी तुलसी के पत्ता ले आओ, थोड़ी सी तुलसी के पत्ता ले आओ, और जाकर के वो झाड़ को पूरा रोचेंगी और ले आएंगी और पीड़ा मार के बढ़िया चाय में डाल देंगी। बोले गुरुजी तुलसी की चाय अच्छी लगती है। पूरी मिल करके और चाय में डाल देंगे और छना करके सबको दे देंगी चाय, और वो छन्नी में जो तुलसी बचेगी उसे ले जा करके नाली में फेंक देंगे। उसे ले जाकर के नाली में फेंक दोगे। 95% लोग फेंक देते, वो तुलसी को बिल्कुल रोच डालते। कहीं कहीं तो हमने देखा पूरा झाड़ ही खत्म हो गया चाय के चक्कर में। पूरे चाय के चक्कर में पूरा झाड़ खत्म। अरे नहीं, माताओं को पूजा करनी चाहिए तुलसी की। तुलसी का एक पत्ता तोड़ करके शालिग्राम भगवान में चढ़ाओ, एक पत्ता तुलसी का। लेकिन तुलसी रविवार के दिन नहीं तोड़ी जाती, ध्यान रखिएगा। लेकिन चाय के चक्कर में पता नहीं रहता कि रविवार है कि सोमवार है। इसलिए कहते कि घर घर में तुलसी शालिग्राम होना चाहिए, घर घर में सीताराम का धुन होना चाहिए, हाँ धुन होना चाहिए। घर घर में शालिग्राम जी भी होना चाहिए,
हाँ जी होना चाहिए, घर घर में तुलसी बिरवा भी होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। और उसी समय में तुलसी मैया झूम करके नाच उठी और कहने लगी कि भगवान बांके बिहारी पुरुषोत्तम की जय हो। मैं बार बार बांके बिहारी को नमन करती हूँ। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है, कि गिरधर मेरा है, कि गिरधर मेरा है, कि गिरधर मेरा है, कि गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है। जय हो। मैंने लिया तराजू तौल के गिरधर मेरा है, मैंने लिया तराजू तौल के गिरधर मेरा है। हाँ कोई कहे काला कोई कहे गोरा, कोई कहे काला कोई कहे गोरा, कोई कहे काला कोई कहे गोरा, कोई कहे काला कोई कहे गोरा। कोई चंद्र चकोर गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है। वो तो मेरा चंद्र चकोर के गिरधर मेरा है, वो तो मेरा बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है, कि गिरधर मेरा है, कि गिरधर मेरा है, कि गिरधर मेरा है, कि गिरधर मेरा है, कन्हैया मेरा है, कि गिरधर मेरा है, कन्हैया मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कन्हैया मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कन्हैया मेरा है। कोई कहे मोटा कोई कहे मोटा, कोई कहे छोटा कोई कहे मोटा, कोई कहे छोटा कोई कहे मोटा, कोई कहे छोटा कोई कहे मोटा। बुतवावे गोल मटोल कन्हैया मेरा है, बुतवावे गोल मटोल कन्हैया मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो आवत प्रेम की डोर कन्हैया मेरा है, तो आवत प्रेम की डोर कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा है, हाँ कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा है, सवरिया मेरा है, कन्हैया मेरा है, सवरिया मेरा है। वो तो आवत की डोर कन्हैया मेरा है, वो तो आवत प्रेम की डोर कन्हैया मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है। जय हो। अभी लोग सुंदर सुंदर ताली सेवा करते हुए पीछे वाली मैया बड़ी कंजूसी कर रही है। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, श्री राधे।
मैं तो कहूँ बजाकर ढोल के गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजाकर ढोल के गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर भगवान कन्हैया ने जाकर के विद्या अध्ययन किया। संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के पूरी विद्या अध्ययन करने के बाद में जब भगवान आने लगे तो गुरु माँ बड़ी उदास खड़ी है। गुरु माँ बड़ी उदास खड़ी हैं और जब उदासीनता खड़ी हैं भगवान कहने लगे, बोले काय का दुख है मैया तुम्हें? अरे मिल है सबका मिल है। आरती के बाद में चिंता मत करो, आरती के बाद का प्रसाद है, सबको मिलेगा। पहले ब्याह तो कर लो मैया, सबको मिलेगा, चिंता मत करो। वो तुम्हारे लिए आओ, तुम्हारे लिए आया। इसीलिए तो कहते हैं कि यदि जिसने मन को बस में कर लिया, मन को बस में, सबसे तेज होता है ना मन और दृष्टि। देखो दृष्टि कहां पहुंच गई, थैला में, है ना। मन पहुंच गया, बोले बूंदी मिलेगी खाने को, सब देखने लगे वही। तुम मन लगाओ, मन हमारा एकाग्रचित करके बैठो। क्यों? आज कन्हैया के विवाह है, अपन को स्पीड चलना है, कथा बहुत है पीछे, अभी बहुत आगे बढ़ना है अपन को। गुरु माँ से भगवान कहने लगी, बोले माँ उदास खड़ी हो क्यों? गुरु जी भी उदास खड़े हैं। बोले गुरु दक्षिणा में कन्हैया हमने सुने हैं तू नारायण है, तू नारायण है, हमने सुना है ऐसा। बोले एक काम करेगा? बोले क्या? बोले हमारा एक ही पुत्र था जो जल कीड़ा करने के लिए गया और ग्राह ने उसको खींच करके जल में ले गया। ऐसा कहकर के गुरुदेव गुरु माँ दोनों रोने लगी। भगवान ने कहा, बोले यदि कन्हैया हमें कुछ गुरु दक्षिणा में तू देना चाहता है तो हमारा बेटा ला करके हमें दे दे। भगवान ने कहा ठीक है। दोनों कृष्ण बलराम गए, जाकर के जहां पर वो पुत्र स्नान कर रहा था जल के अंदर जाकर के कन्हैया गए और उस ग्राह के पास में गए और जाकर के कहने लगे, बोले तूने हमारे गुरु के बालक को लाया, खींच करके जल में लाया था, कहां है वो बालक? ग्राह कहने लगा, उसको तो यमराज यमपुरी पर लेकर के चले गए, यहां नहीं है अब वो। भगवान ने उस ग्राह को फाड़ा और उसमें से एक शंख निकला। वो शंख को लेकर के नारायण भगवान यमपुरी में पहुंच गए। यमलोक में जाकर के बाहर खड़े होकर के जैसे ही शंख को बजाया तो यमराज के द्वार खोल करके यमराज बाहर आ जाते। बोले नारायण कैसे आगमन हुआ है बताओ। भगवान कहने लगे, तूने गुरु पुत्र को लेकर के आया है, वो पुत्र मुझे दे दे, मैं उस पुत्र को लेने आया हूं।
और यमराज कहने लगा, बोले भगवान उसकी आयु पूरी हो गई थी, जो इसको आयु मिली थी वो पूर्ण हो गई थी। भगवान आप तो जानते हो क्यों, क्योंकि जिसकी आयु पूर्ण हो गई उसको आना पड़ता है, ये विधि का विधान है, इसे कोई नहीं मेट सकता। और आपको पता है जो आयु आपने ही निर्धारित किया है, जस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार, भगवान ये मर्यादा आपने ही बांधे हुए हो, और आज आप ही कह रहे हो कि उस मर्यादा का उल्लंघन कर दो। आप पुनर्जीवन दान देने की बात कर रहे हैं, आयु पूर्ण हो चुकी है। भगवान ने कहा, लेकिन मैंने वचन दिया है कि मैं गुरु पुत्र को लेकर के जाऊंगा और मेरा वचन भी मिथ्या हो जाएगा। बोले कोई उपाय रचो कन्हैया। विचार करने लगे, यमराज कहने लगे, बोले भगवान ले जाओ, लेकिन आपका विधि का विधान पूरा टल जाएगा, जो मर्यादा आपने बनाई है वो मर्यादा टूट जाएगी। भगवान कहने लगे, बोले एक काम करो, एक दिन की आयु मेरी आयु से कम कर दो, जो मेरी आयु निर्धारित हुई है पृथ्वी पर, वो मेरी आयु लेकर के उस बालक को दे दो, मैं लेकर के जाऊंगा। भगवान ने उस बालक को लेकर के गुरुजी के सामने पहुंचे। बालक गया, जाकर के खड़ा हो गया। पिता जाकर के बालक से मिलने के लिए दौड़ते हुए गया, आगे बढ़ा, बोले मेरा पुत्र आ गया है, जाकर के मिलूं। जैसे ही दौड़ते हुए गए तो बालक दूर हो जाता है। बोले रुक जाओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे बोले बेटा मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा पिता हूं। बोले कैसे पिता हो? पता नहीं कितने बार तुमने जन्म लिया, तुम मेरे पिता बने, मैंने जन्म लिया, तुम्हारा बेटा बना। सब अदलता बदलता जाता है। कितने बार तुम मेरे पिता बने होगे, कितने बार मैं बेटा बना हूंगा, मैं तुम्हारा पिता बना हूंगा। बार बार जन्म लिया, मोह निशा सब शोभन हारा, देखे ही सपन अनेक प्रकारा। तुम पिताजी अभी भी मोह में फंसे हुए हो, तुम अभी भी मोह में फंसे हुए। कोई ना दुख सुख कर दाता, और निज निज कर्म भोग सब भ्राता। ये तो कर्म दंड है जो हमें भोगना पड़ता है। गुरुदेव की आंखें खोले, भगवान ने गुरुजी से विदा लिया और आ जाते हैं कन्हैया, और आकर के जरासंध के भय से समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया, द्वारका में रहने लगे कन्हैया। जब वो द्वारका में रहने लगी, वहीं पर बढ़िया निवास चलने लगा। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, बोले भगवान इतने करुणा वर्णालय हैं जो सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़े सुंदर भाव से परीक्षित जी कथा का श्रवण कर रहे हैं, और सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजा परीक्षित बड़ा सुंदर दृश्य चल रहा है। यहाँ पर भगवान की ऐसी करुणा चल रही है
और विदर्भ देश के राजा भीष्मक और उनकी पत्नी सुदमती दोनों अति शक्ति तत्व वाले थे और उनके 5 पुत्र थे। कौन थे? उनके 5 पुत्र थे, बोले रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाल, रुक्मी। ये 5 की प्यारी कौन थी? माता रुक्मणी। और माता रुक्मणी का जन्म समुद्र कमल पुष्प में हुआ। इकलौती 5 भाइयों की एक बहन, बिल्कुल इकलौती, बड़ी लाड़ प्यार से रखने लगी भगवान माता। माता बड़ी सुशील स्वभाव वाली, क्योंकि आदि शक्ति जगदम्बा का अवतार मैया रुक्मणी का। माता रुक्मणी बड़ी हो गई, है ना? माता रुक्मणी बड़ी हो गई, मन में विचार आया, बोले विवाह किया जाए। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी था, जो कन्हैया का बड़ा विरोधी था। कन्हैया के हमेशा विरोध पर खड़े रहते थे, हमेशा कन्हैया के विरोध पर खड़ा रहता था। कौन? रुक्मणी का भाई। ये भगवान की विवाह की कथा चल रही है। क्योंकि कन्याओं को देख सुन करके विवाहते हैं ना। जब हम आप जाते हैं तो देखते हैं जाकर के, क्या बोले लड़का क्या करता है, लड़के के पिताजी क्या करते हैं, माता क्या करती हैं, कैसे शांत स्वभाव की है, नहीं है, क्या है, तेज है। क्योंकि कल की कथा में बताए थे ना कि सारी गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। बोले गुरुजी सब तो ठीक है, थोड़ी सास की व्यवस्था देख लेना। तो सारी गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। क्यों? हम आपको क्यों लगता है कि सास क्यों तेज है? कल भी बताने कि सास से ससुर पति पंकज पूजा, नारी धर्म कछु और न दूजा। सबसे पहली सेवा तो सास की बताई है मैया। लेकिन सास बुरी काहे लगती बताऊं? क्योंकि सास के हाथ में जो चाबी रहती है ना, सास बुरी नहीं लगती, सास के हाथ में जो चाबी रहती है वो बुरी लगती बहू। एक गारंटेड इलाज बताएं, बिल्कुल गारंटेड कि आपकी बहू आपकी शिकायत ना करेगी, बिल्कुल ना करेगी।